आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 26 सितंबर 2024, दिन है गुरुवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़ खेलेंगे, जिसको आप कल यानी कि 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। इस बैनर पे आप क्लिक करेंगे पार्टिसिपेट नाउ पे। और पॉइंट्स के लिए एक रेमंड का वीकली क्विज़ है जो कि सोमवार को आता है, पूरे सप्ताह लाइव रहता है। तो ये आपने नहीं खेला है तो खेल लीजिए, वीडियो चैनल पर मिल जाएगा हमारे 1000 पॉइंट्स के लिए। और बाकी ये सारे प्राइजेस भी आप इसमें जीत सकते हैं। इसके लिए जो है आपको प्ले अलॉन्ग करना पड़ेगा जब सोनी टीवी पर रात्रि में शो आता है 9 से 10:30 11 लाइव आपको खेलना है। साथ में ये सभी पॉइंट्स मिलकर आपकी रैंक बढ़ाते हैं और जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उतने अधिक आपके चांसेस रहते हैं ये सारे प्राइज जीतने के। साथ ही मुंबई से कॉल आने के, जो कि पहले आपको ट्रिपल है फिर हॉट सीट तक ले जा सकती है। तो प्ले अलॉन्ग वाले इस पर क्लिक करके आप खेल सकते हैं। अभी जो है हम IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज खेलेंगे। सेकंड पे क्लिक किया, टाइमर स्टार्ट हो गया। पहला प्रश्न है कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट या कन्याकुमारी में से एक होगा। इंदिरा पॉइंट या कन्याकुमारी में से एक, क्योंकि कोवलम केरल के तिरुवनंतपुरम ज़िले में है, जो कि अपने बीच और ताड़ के लिए प्रसिद्ध है। और इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये देखता हूँ मैं डी लगा के। This is the correct answer. ये ऐसा अमिताभ जी ने कह दिया तो करेक्ट है। इंदिरा पॉइंट भी वहीं पर है और इसको भी दक्षिण बिंदु कहा जाता है, हालांकि ये शायद दूर है। अपना डी सही हो गया। तो दूसरा है प्रश्न के रामायण जी के लेखक कौन है? तो सभी ऋषियों को मेरा प्रणाम नमन। ये जो हैं आदि कवि कहे जाते हैं और शायद ही कोई नहीं जानता है इन्हें। आदि कवि वाल्मीकि जी। ये है ऑप्शन सी। क्लिक सबमिट एंड सबमिट। This is the correct answer. गॉट 100 पॉइंट्स अगेन। थोड़ा सबके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसमें पूछा जा रहा है कि जल का रासायनिक प्रतीक क्या है, यानी कि पानी का। तो बहुत सिंपल है, H2O होगा, क्योंकि NaCl जो है वो सोडियम क्लोराइड का होता है और He जो है वो हीलियम का होता है। और CO2 भी बहुत सिंपल है, पता ही होगा आपको। O2 ऑक्सीजन का होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो इसलिए बचा कौन सा? H2O, ऑप्शन बी। This is the correct answer. करेक्ट है, अमिताभ जी ने बोल दिया। चौथा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुष्प या भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल का है ये अपना, और लोटस। और ऑर्किड जो है वो कई देशों का है, कई सारे देशों का है, जिसमें कोस्टा रिका हो गया और वेनेजुएला हो गया, सिंगापुर, पनामा, कोलंबिया, ये हैं। और भी हैं कई, इन सब का है, लेकिन अपने भारत का This लोटस is the है। correct answer. करेक्ट हो गया, 400 पॉइंट्स मिल गए। पांचवा अंतिम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा। IDFC फर्स्ट बैंक वाले ही ये क्विज कराते हैं, तो डेली इनका जो प्रश्न अवश्य आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक फास्टैग का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ए टोल, बी फ्यूल, सी पार्किंग यानी कि टोल, ईंधन, पार्किंग या उपरोक्त सभी। तो फास्टैग जो है ना कार से जुड़ा हुआ होता है। जैसे पहले टोल प्लाजा पे रोकना पड़ता था, फास्टैग लगा होता है ना, तो टोल प्लाजा से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट से लिंक होता है और वो स्कैन करके This is the correct answer. ऑटोमेटिकली अमाउंट काट लेता है जितने भी टोल चार्जेस होते हैं। तो उसमें ऐसा वो होता है, डिजिट्स होते हैं या ऐसी वो होती हैं जो लाइनें, जैसे हम QR कोड को स्कैन करते हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, तो वो स्कैन करके जो है वो पेमेंट हो जाता है। तो ये होता है फास्टैग, जो कि कार के लिए यूज़ किया जाता है। और इन फ्यूचर कह रहे हैं कि सैटेलाइट्स, जो हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने, तो सैटेलाइट में कैमरे लगाए जा रहे हैं कि फास्टैग से भी एडवांस चीज़ है कि ऑनलाइन जो है फ़ोटो वहीं से ऊपर से खिंच जाएगी और ये भी मतलब आपको नहीं करना पड़ेगा, सब मतलब ऑटोमेटिकली होगा। तो वो अभी उसका टेस्टिंग चल रही है अभी,
इन फ्यूचर ये भी आ जाएगा। उससे जो है बहुत सारे क्राइम होते हैं वो भी रुकेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट सैटेलाइट से फ़ोटो खींचेगी तो कोई उसमें बच ही नहीं सकता। तो वहाँ पर कैमरे लगाए जा रहे हैं, मतलब लग गए हैं अभी। उसकी कहीं हाईवे पर टेस्टिंग चल रही है ऑलरेडी, 2-3 जगह बड़े बड़े शहर हैं उनमें हो चुकी है। तो श्री रामायण जी की बात हो रही थी। तो जो वाल्मीकि जी हैं तो इनको ऋषि परंपरा, जो भारतीय ऋषि परंपरा रही है, उनके महापुरुषों में से एक माना जाता है और विश्व का पहला कवि होने का भी गौरव इन्हें प्राप्त है। और संस्कृत भाषा में लिखी गई है श्री रामायण जी, ये तो सबको मालूम है। अभी हिंदी में जो है उसका ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसलेशन करके जो होता है, लेकिन वो मेन जो भाषा है, मेन लैंग्वेज है वो संस्कृत है। और ये कब लिखी गई ये क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे बात है जाहिर सी के सीताराम जी त्रेता युग में रहे थे, है ना। द्वापर में श्री कृष्ण रहे थे, तो त्रेता युग में श्री सीताराम जी रहे थे, तो त्रेता युग में ये लिखी गई है। और महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है। तो पूछा जाए आदि कवि किसे कहा जाता है, तो महर्षि वाल्मीकि जी को कहा जाता है। और संस्कृत भी अलग प्रकार की होती है, एक वैदिक संस्कृत होती है, उससे अलग इन्होंने इसको जो है लौकिक संस्कृत में काव्यधारा के रूप में लिखा है, इसलिए ये जो है थोड़ी अलग है श्री रामायण जी। ऐसे ही बोला जाता है, कहीं रामायण जी का पाठ भी हो रहा है तो ये नहीं कहते रामायण हो रही है, श्री रामायण जी हो रही है। अयोध्या भी कहते हैं कि अयोध्या जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अयोध्या का नाम है तो कहते हैं श्री अयोध्या जी। इस तरीके से सम्मान से, जैसे कहते हैं ना श्री राम, तो श्री मीन्स सीता जी और राम जी साथ में नाम। जैसे श्री हरि विष्णु जी, आज उन्हीं का दिन है, गुरुवार है, तो श्री लक्ष्मी जी और विष्णु उनका नाम आ गया, है ना। इस तरीके से तो पहले जो है उनकी पत्नी का नाम लिया जाता है, जैसे गौरी शंकर, इस तरीके से। और बात हो रही थी कन्याकुमारी की, तो कन्याकुमारी जो है भारत के तमिलनाडु राज्य है और कन्याकुमारी जिला है, उसमें ये एक नगर है, ठीक है। और वहाँ पर आपने समुद्र में खड़ी हुई मूर्ति देखी होगी, वो तिरुवल्लुर मूर्ति है, तिरुवल्लुर जी की मूर्ति है। और वहाँ पर ही आपको विवेकानंद स्मारक शिला भी मिलेगा। कई बार इमेज क्वेश्चन आता है तो उसमें ये चीज़ आती है, तो देखिएगा आप गूगल करके, तो उसमें आपको दिखाई देंगी मूर्तियाँ। तो एक तिरुवल्लुर जी की है और एक विवेकानंद स्मारक है, वहाँ पर ये आपको कन्याकुमारी में ही मिलेंगे। एक उसमें ऑप्शन था धनुषकोडी, तो उसको धनुषकोडी या धनुषकोटी, धनुषकोडी या धनुषकोडी, ये तीनों एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों नाम याद कर लीजिएगा। ये भी तमिलनाडु में ही है। वहाँ पर एक ज़िला है रामनाथपुरम, वहाँ पर ये आपको मिलेगा। वहाँ के जो है दक्षिण पूर्व कोने में स्थित एक ये भूतपूर्व नगर है। इंदिरा पॉइंट में जिसमें कन्फ्यूज़न हो रहा था ना, तो आपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुने होंगे। तो निकोबार द्वीप समूह का जो है बड़ा निकोबार द्वीप, वहाँ पर ये एक गांव है। इंदिरा पॉइंट जो है ना, ये गांव है और भारत का दक्षिणतम ये बिंदु भी है। और यहाँ पर जो है आपको एक प्रकाश स्तंभ भी मिलेगा। तो इमेज दिखाई जाए उसमें एक प्रकाश स्तंभ मिले आपको, तो वो कहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट पर। और कोवलम के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्मॉल कोस्टल टाउन है, साउथ इंडियन स्टेट का, केरल का। और यानी कि खूबसूरत यहाँ पर बीच है और ताड़ के पेड़ आप देखेंगे, उसके लिए जो है फेमस है कोवलम। कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम आए केप कोमोरिन या कन्याकुमारी का अदर नेम, तो ये एक ही बात है, केप कोमोरिन या कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। और इसको जो है द लैंड्स एंड, यानी कि जहाँ भूमि समाप्त होती है, द लैंड्स एंड कहा जाता है कन्याकुमारी को। और इससे पहले जो मैंने आपको इंदिरा पॉइंट के बारे में बताया था, तो इसका पहले नाम पूछा जाए तो पिगमेलियन पॉइंट था, जिसे राजीव गांधी ने रखा था। तो ये आए कि पिगमेलियन पॉइंट पहले किसका नाम था या इंदिरा पॉइंट का पहले क्या नाम था, तो पिगमेलियन पॉइंट था। क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आपको डिटेल में सब मालूम होना चाहिए। तो ये दोनों को साथ में याद करिएगा। तो आज के क्विज़ में बस इतना ही। मेन जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिया। बाकी एक एक पॉइंट के बारे में, एक एक ऑप्शन के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी आपके। वो डिटेल स्टडी जब आप करेंगे तब आप पढ़ लीजिएगा। तो मेन इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है जुड़ा हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी जी के तो बहुत ब्रॉड है, जितना पढ़ें उतना कम है, जीवन बीत जाएगा एक सब पढ़ने में, फिर भी व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है 6 महीने से लेके 1 साल में जो भी बड़ी घटनाएं हुई हैं वो पढ़ लीजिए। न्यूज़पेपर में जो आता है उसमें बहुत अच्छी जीके आती है, वो पढ़िए। और हमारे चैनल पर आपको जीके के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, सेम क्विज़ के अदर वीडियोस मिलेंगे, जिससे आपकी जनरल नॉलेज भी अच्छी होगी। और कई सारे क्विज़ के वीडियो हैं जिनको खेल के आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं, जो कि कैश प्राइज़ भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हैं। तो विजिट कर लीजिए, विन विन सिचुएशन है आपके लिए, सोने पे सुहागा वाली बात है। आपको बहुत सारे आपके काम के वीडियो मिलेंगे, तो खेल लीजिए और मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए अभिमानी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट टू लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। कोई इसकी टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, कल 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे से पहले, यानी कि 9 तक आप अभी भी खेल सकते हैं। 500 पॉइंट्स इसमें आपको मिलने हैं। 1000 पॉइंट्स के लिए रेमंड का क्विज है और पॉइंट्स के लिए लाइव प्ले अलोंग आपको करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।